ये मैं हॉस्पिटल अभी जाऊंगी ना फॉलोअप के लिए, तो मैं तो वहाँ पे करवा। तो मैम अगर आप कल परसों तक दिलवा लेंगी तो वहाँ ठीक है, वरना तो फिर। अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं डिपार्ट से पोलियो वर्कर। आपके घर में कोई बच्चा है 5 साल से छोटा? नहीं, ये 5-6 साल से। इससे छोटा कोई बच्चा नहीं है? अच्छा, ये जो भी आपने चौकिंग में आर लिखा हुआ देखा ना, इसका भी बड़ा मसला है। अगर आपके घर में बच्चा है और आप हमसे नहीं पिलवाते ना, तो हम आपको कोड दे देते हैं आर आर। भाई साहब, ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं ना आप, ये वाइट गेट वाली, यहाँ पे ना एक एक्टर रहता है हारिस। मैं जब एडिट करूँगा ना तो उसकी तस्वीर लगाऊंगा, फिर आप देखना कौन हारिस। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज से हमारा पोलियो हो गया है स्टार्ट, जो कि होता है 1 हफ्ते का। तो आज हम आपको दिखाएंगे एक पोलियो वर्कर पूरे दिन में कितनी मेहनत करता है और उसका क्या क्या काम होता है, और वो इसके अलावा भी बहुत कुछ। तो चलें शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त अली अराई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पोलियो सिर्फ 1 हफ्ते का होता है, तो मंडे से लेके संडे तक। सिर्फ संडे की हमारी पोलियो में छुट्टी नहीं होती। टोटल 7 दिन का काम होता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। और संडे के बाद पोलियो ख़त्म हो जाता है। तो हम सुबह फटाफट अपनी गाड़ी पे निकले, 9 बजे तक अपने एरिया में पहुँचे, जो था निशात कमर्शियल। वहाँ पे ये हमें जो पुलिस वाले नज़र आ रहे हैं वीडियो में, ये हमारी सिक्योरिटी के लिए आते हैं। ये हमारा पॉइंट है जहाँ हम सुबह में रोज़ आके बैठते हैं। सारी टीमें यहाँ मीटअप वगैरह करती हैं, अपना काम वगैरह लेती हैं, फिर अपने अपने एरिया में चली जाती हैं। ये है जी मेरा एरिया, जो है बुखारी कमर्शियल में, मास्टर जूस के पास। मास्टर जूस के पीछे जितनी भी सारी बिल्डिंगें हैं, वो आपका भाई 5 दिन के अंदर पूरी करता है। 5 दिन मतलब पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा। इन 5 दिन में हम जितने भी घर होते हैं उनको कवर करते हैं। फिर जो हफ्ता इतवार बचता है, उसमें हम जो बच्चे रह जाते हैं, जो घर पे नहीं होते या कहीं गए हुए होते हैं, या हमें घर पे नहीं मिलते किसी भी वजह से, तो हम उनको फिर उन दिनों में कवर करते हैं। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मैं आज पहली बिल्डिंग में जा रहा हूँ। तो आइए थोड़ा ज्ञान सुनिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज से हमारा पोलियो स्टार्ट हो गया 1 हफ्ते का। तो हम आपको दिखाते रहेंगे कि हम पोलियो में क्या क्या करते हैं, कैसे बच्चों को पिलाते हैं, और क्या क्या बातचीत होती है, और हमारा एरिया कौन सा है, और हम किस जगह किस डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं। ये सब आपको आगे चल के थोड़ा थोड़ा बताते रहेंगे। अभी हम बिल्कुल ऊपर जाएंगे 4th फ्लोर पे, वहाँ से अपना काम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो बिल्डिंग्स होती हैं उसमें हमारे को सब में ऊपर जाना पड़ता है। तो वहाँ से एक एक घर करते हुए नीचे आना पड़ता है। तो कुछ प्राइवेसी की वजह से हम आपको ज़्यादा तो नहीं दिखाएंगे, कि अच्छी बात नहीं होती, लेकिन थोड़ा बहुत आपको ज़रूर दिखाएंगे। आइए आपको बाहर के नज़ारे कराते हैं। जो भी मैंने आपको बताया कि 4थे फ्लोर से काम हमें स्टार्ट करना होता है, ये हमारे को आगे से ही ऑर्डर होते हैं। और आसान भी ये होता है, आप एक दफ़ा ऊपर चढ़ जाओ, आराम से सांस लो, 5 मिनट रेस्ट करो, उसके बाद बेल दो, किसी दरवाजे को नॉक करो, फिर उसके बाद से आराम से एक एक घर करते हुए नीचे उतरते हुए आ जाओ। कोई बड़ा मसला नहीं है। ये जो आपको मीनार नज़र आ रहा है ना, ये आयशा मस्जिद है। जो आयशा मस्जिद बनी हुई है ना मेन इत्याद रोड पे, उसका मीनार था। और ये अब 4थे फ्लोर पे आ गए थे। यहाँ से अब हम पहला घर से स्टार्ट करेंगे। माशाल्लाह से इस बिल्डिंग में हमारे पास 3-4 बच्चे होते हैं, जो कि आज एक भी नहीं मिल रहा था। तो वो सब कोई नानी के गए हुआ है, कोई छुट्टियां मनाने गए हुआ है। तो बहरहाल हमने फिर एने वगैरह करके ये बिल्डिंग कंप्लीट की। फिर हम निकल गए अपनी दूसरी बिल्डिंग की जानिब। ये बीच में पूरी खाली जगह है, यहाँ कोई बिल्डिंग नहीं है, लेकिन हमारे को अपना काम पूरा करना होता है। भले बिल्डिंग कितनी भी दूर हो, हमें उसको कवर जाके करना पड़ता है। तो ये हम अपनी दूसरी बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं। इस दूसरी बिल्डिंग में भी कोई बच्चे नहीं हैं, तो यहाँ भी हम आपको ज़्यादा नहीं दिखाएंगे बातचीत वगैरह, लेकिन आगे चल के आपको ज़रूर दिखाएंगे हाउस होल्ड से कैसे बात की जाती है, यानी कि हाउस ओनर से हम कैसे बात करते हैं। तो हमने दूसरी बिल्डिंग भी कंप्लीट की। उसके बाद ये हम आ गए थे मास्टर जूस वाली गली में। माशाल्लाह से यहाँ हमें लिफ्ट वाली बिल्डिंगें मिलती हैं। आइए आपको खुल जा सिम सिम, कोई तो अडिया। समय पहले EPI लिखते हैं, और उसके बाद तारीख लिखते हैं जिस तारीख को हम काम कर रहे हैं। उसके बाद ये बॉक्स पूरा करके इधर टीम नंबर लिखते हैं कि आपका टीम नंबर क्या है। फिर उसके बाद एरो बनाते हैं कि हम किस तरफ जा रहे हैं।
इस सब में लास्ट में हम स्टेटस लिखते हैं कि इस घर का क्या स्टेटस है। अगर बच्चे नहीं हैं तो वहाँ ज़ीरो बना देते हैं, अगर बच्चे होते हैं तो हम उसका लिख देते हैं कि कितने बच्चे हैं और हमने कितनों को पिलाया है। आगे जब हम बड़ी बिल्डिंग करेंगे, वहाँ ज़्यादा बच्चे होंगे तो हम आपको दिखाएंगे उसके बारे में भी। इस वक्त तक हमने अपनी 2 बिल्डिंगें कंप्लीट कर ली थी और ये आपके सामने जिस बिल्डिंग में है, ये बिल्डिंग नंबर 3 थी। इसके अंदर लिफ्ट भी होती है और बहुत अच्छा माहौल भी होता है, मकसद सुकून होता है, ज़्यादा गर्मी वगैरह भी नहीं होती। फिर यहाँ से हमने थोड़ा पानी वगैरह पिया और फिर चले गए इसके बराबर वाली बिल्डिंग में। वहाँ पे हमने एक बच्चा पिलाया, लेकिन वो फैमिली अंदर होती है, इस वजह से हम पिलाने की वीडियो नहीं बना सकते। आइए एक फैमिली से हमने बात की थी, आपको सुनाते हैं। हॉस्पिटल में भी यही होता है, हमारी टीम्स वगैरह होती है, वही जो गवर्नमेंट देती है हमारी होती है, हमारे कार्य डीसी साउथ की तरफ से हमारे तो आपने यहाँ सामने की बिल्डिंग दिखा दी थी फोटो कब नहीं, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं। मैंने ऐसे नहीं वो दवाई वगैरह, ये मैं हॉस्पिटल अभी जाऊँगी ना फॉलोअप के लिए, तो मैं फिर वहाँ पे करवा। तो मैम अगर आप कल परसों तक पिलवा लेंगी तो वहाँ ठीक है, वरना तो फिर इसी के हमारी कैंपेन चलती है 1 हफ्ते की ना, तो फिर हमारे सर आएंगे, वरना चेक कर लेना आपके बच्चे को, फिर वो पिलाएंगे। इससे पहले अगर आप हॉस्पिटल से पिलवाना चाहती है तो आज कल परसों में आप पिलवा लीजिएगा, फिर हमें दिखा दीजिएगा, कार्ड पे ना शो करा देगा डेट, जैसे आज से 6 तारीख है, आप 7 को जाती है, 8 को जाती है। बेबी का नाम बता दीजिए। तो जी वहाँ फैमिली हॉल से बात करके बच्चे वगैरह कवर करके हम आ गए थे अपनी चौथी बिल्डिंग की तरफ। ये भी मास्टर जूस के बराबर में ही थी। हम 4th फ्लोर पे पहुँचे, थोड़ी देर हवा ली, सांस ली, थोड़ा अपना आपको रिफ़्रेश करा, फिर काम शुरू करा। आइए आपको सुनाते हैं। अच्छा, ये जो भी आपने चॉकिंग में आर लिखा हुआ देखा ना, इसका भी बड़ा मसला है। अगर आपके घर में बच्चा है और आप हमसे नहीं पिलवाते ना, तो हम आपको कोड दे देते हैं R1 या R2। अगर एक बच्चा है तो 1, अगर 2 बच्चे हैं तो 2। फिर उसके बाद हम आपका डेटा आगे ऑफिसर्स को फॉरवर्ड कर देते हैं, जो हमारे को इंस्ट्रक्शन दी जाती है तो फिर उसके बाद ऑफिसर्स वगैरह उनके घर पे चक्कर लगाते हैं कि आए आप बच्चे को पोलियो क्यों नहीं पिला रहे, हमसे पिलवाएं, ये करें वो करें। तो मकसद हमारा काम होता है कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना। अगर नहीं बच्चा आप पिलवाते तो फिर हमारे को इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आपको फिर ये कोड दिया जाए, आर मतलब रिफ्यूज़ल। अगर इसकी जगह NA लिखा हो, आगे आपको दिखाऊंगा मैं किसी चॉकिंग में, तो NA का मतलब होता है नॉट अवेलेबल, यानी कि बच्चा है लेकिन घर पे मौजूद नहीं है। फैमिली कमिटमेंट एडमिट कर रही है कि बच्चा हैगा लेकिन घर पे मौजूद नहीं है, तो उसको हम फिर NA दे देते हैं। NA मतलब नॉट अवेलेबल। फिर वो हम उससे टाइम वगैरह पूछ लेते हैं कि स्कूल गया है, मदरसे गया है, नानी के गया है, बाहर खेलने गया है, कब तक आएगा। फिर हम वो टाइम डिसाइड करके जिस टाइम पे फैमिलीज़ बताती हैं, फिर हम उस टाइम पे विज़िट करके उस बच्चे को कवर करते हैं। तो कैसा लगता है आपको हमारा पोलियो का काम, बताइएगा ज़रूर। पाकिस्तान में तो शायद काफ़ी लोग इसको अच्छा नहीं समझते, और आप अपने राय कमेंट्स में ज़रूर दिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, एक बार से पोलियो वर्कर आपके घर में कोई बच्चे 5 साल से छोटे? अस्सलाम वालेकुम सर, एक बार से पोलियो वर्कर आपके घर में कोई बच्चे? जी अस्सलाम वालेकुम मैम, एक बार से पोलियो वर्कर आपके घर में कोई बच्चे हैं 5 साल से छोटा? नहीं, ये 5-6 साल से। इससे छोटा कोई बच्चा नहीं है? ठीक है उनके भाई साहब, ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं ना आप, ये वाइट गेट वाली, यहाँ पे ना एक एक्टर रहता है हारिस। मैं जब एडिट करूँगा ना तो उसकी तस्वीर लगाऊंगा, फिर आप देखना कौन हारिस। ये भाई साहब, हमारा इस ब्लैक दरवाजे पे आज का काम ख़त्म हो गया। ये हमारी आज की लास्ट बिल्डिंग है। कल से हम इस बिल्डिंग से काम शुरू करेंगे। आज तक के लिए पोलियो का दिन इतना ही था। अब हम यहाँ थोड़ी देर बैठेंगे, टाइम पास करेंगे, उसके बाद हमारी छुट्टी। जी तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का पोलियो का काम, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।
फिर अब जब हमारा काम पूरा हो गया था तो हम थोड़ा रेस्ट करने के लिए बैठ गए थे, तो हमने बोला चलो भूख लग रही है कुछ खाया जाए। तो यहाँ बुखारी कमर्शियल में ये भाई साहब की शॉप बहुत अच्छी है, यहाँ समोसे पकोड़े और हलवा पूरी बिरयानी सब मिलता है। वहाँ हमने खा पी के थोड़ा आराम करके फिर अपने मेन पॉइंट की तरफ रुख किया, जो है हमारा मिस्री शाह मज़ार। ये बाबा का मज़ार ये बहुत अच्छा है, अगर ये नहीं होते तो हम पता नहीं कहाँ बैठते, क्योंकि हमारे को पोलियो वालों को कोई ज़्यादा बैठने भी नहीं देता अपने घर के बाहर। तो ये हम यहाँ सुकून से बैठते हैं, नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं, लेडीज़ वगैरह सब आराम से यहाँ बैठती हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं होती। फिर यहाँ से हमारी कोई 3:30-4 बजे या 4:30 बजे छुट्टी हो जाती है। और ये जो आप देख रहे हैं ये हम वापसी घर की तरफ जाते हुए थे। फिर वहाँ से हम घर गए, खाना ना खाया, कपड़े चेंज किए और पहुँच गए भाई के पास, जो कि आज रस्म हमने पूरी नहीं की थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम काम पे निकलें और वो ये रस्म पूरी ना करें। भाई के पास गए, उनके पास सलाम दुआ करी, 10-15 मिनट काम वगैरह का पूछा, फिर स्टाफ पे जाके खड़े हो गए। स्टाफ पे गए तो फ़ोन आ गया घर से कि चलो मेहमान आए। फिर हम घर चले गए थे, 1-1.5 घंटा वहाँ लग गया, इसमें रात हो गई शाम से डायरेक्ट। फिर रात को वापसी हम स्टाफ पे आए तो हमें एक बहुत ही पुराने कस्टमर मिल गए, उन्होंने हमें पहचान लिया और बुलाया। हमने उनको लखनऊ छोड़ने गए, लखनऊ सोसाइटी नासिजम के पास जो है आपने देखी होगी। वापसी में ये शेख मंडी पड़ता है, ये हमारे कुछ दोस्त काम करते हैं, तो हमने सोचा चलो उनसे मिलते हुए चलते हैं। जब वहाँ गए तो वो पार्सल लेके जा रहे थे, उनके पास टाइम नहीं था, तो हमने बोला चलो कोई नहीं, आप भी अपना काम देखो, हम भी अपना काम देखते हैं। फिर हम स्टॉप पे जाके खड़े हो गए। फिर काफ़ी देर बाद तकरीबन रात के 11 बजे हमें 2 नंबर की सवारी मिली, 2.5 नंबर की कोरंगी, हमने वो छोड़ी। फिर हमने बोला टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, सुबह से हम काम पे निकले हुए हैं, आपके सामने थक गए थे बहुत। फिर हमने घर की रवानगी पकड़ी, रास्ते से कुछ सामान वगैरह लेना था वो लिया। और फिर घर जाके हमारी बेटी ने क्या किया आप वो भी देखिएगा एंड में। वो तो हम बच गए, बस क्या बोल सकते हैं, हमारी बेटी है, शहज़ादी है, हमारे को तंग नहीं करेगी तो फिर किसको करेगी। बहरहाल ये देखें 11:15 हो रहे थे। ओह, उठा दिया मेरे को, अभी पापा गिर जाता, सोए नहीं अभी तक। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, भाई को ऐसे सपोर्ट करते रहें। अल्लाह हाफिज़।